हेलो HSBT के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से पता नहीं चलता है तो इसी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहाँ आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर करो। उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा मैं सभी स्टूडेंट तक लाने की कोशिश करूँगा। और जो भी स्टूडेंट आज इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने बच्चे अधिक से अधिक शेयर करो ताकि हर स्टूडेंट तक हमारा ये चैनल पहुंच सके और हर स्टूडेंट हमारा सपोर्ट कर सके, या फिर वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या फिर उसके पास हर अपडेट हम सभी लोगों का पहुंच सके। अब देखो, आज जो है आप लोगों ने देखा होगा HSBT ने एक SOP जारी किया हुआ है, जो SOP सेम उन्होंने फरवरी में भी जारी किया था और उस SOP का क्या रिजल्ट आया वो भी मैं आप लोगों के सामने अभी जस्ट रखने वाला हूँ। तो आज का जो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन जो बच्चों के, जैसे कि उन्होंने ऑफलाइन एग्जाम का SOP दिया तो काफ़ी बच्चों का ये कहना है सर आप जो ऑफलाइन पेपर ले रहे हो तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। काफ़ी बच्चे कह रहे सिविल वर्ल्ड वाले सर आप ले लो तब हम पेपर देने आएंगे वो ऑफलाइन। भाई मैं क्यों लूँ यार, ना मैं तुम्हारा सेक्रेटरी, ना मैं तुम्हारे कॉलेज का प्रिंसिपल, ना मैं तुम्हारे कॉलेज का HOD, ना मैं एक तुम्हारे कॉलेज का टीचर, मैं कैसे तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ। अब ये बात तो जाके राजेश गोयल सर से पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो। थर्ड है सर स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट दिखा रहा हूँ भाई, पिछली बार जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए थे सबूत के साथ। उसके बाद है सर ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग, ये राजेश गोयल सर कहते हैं, ये टीके त्याल सर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके साथ साथ क्या है ऑफलाइन में रिस्पॉन्सिबिलिटी राजेश गोयल सर की, ये कंफर्म नहीं है, अभी तक उन्होंने नोटिस नहीं दिया। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर हमारे कॉलेज वाले ये कह रहे हैं जो भाई ऑफलाइन पेपर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो राजेश गोयल सर या हम लेंगे, ऐसा अभी कोई भी नोटिस साइट के ऊपर नहीं आया हुआ है। तो मेरा कहना ये है जो इन्होंने सेम जो आज जो आप SOP देख रहे हो वो SOP आप लोग जाके अगर उसका डेट चेक कीजिए तो फरवरी 2021 का है। तो वो उस टाइम का SOP है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जब डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के 3rd एंड 5th सेम के जब पेपर कंडक्ट करवाए गए थे ऑफलाइन मोड में, सेम इसी तरीके से जैसे इस बार ये गेम खेल रहे हैं। पिछली बार भी इन्होंने क्या किया था और पिछली बार इस बार में मैं आपको काफ़ी कुछ डिफरेंस बताऊंगा, थोड़ा समझो। जनवरी में पेपर हुआ था, जनवरी से लेकर फरवरी से लेकर मार्च के बीच में इन्होंने पेपर कंडक्ट करवाया। जैसे इन्होंने अभी आपको डेट शीट दिया हुआ है, कोई गैप नहीं कुछ नहीं, सेम ऐसा भी इन्होंने फरवरी में किया था। तो बच्चे काफ़ी प्रोटेस्ट पे गए, काफ़ी कुछ किया। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस डेट शीट को बदला और बदलने के बाद बच्चों के पेपर में गैप दिए और गैप देने के साथ साथ ऐसा भी देखा गया जो क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे वो 2 के हो गए, जो 2 के थे वो 3 के हो गए, जो 5 के थे वो 7 के हो गए, जो 10 के थे वो भी कुछ चीज़ अकॉर्डिंग उन्होंने पूरे पेपर को डिजाइन किया और तब बच्चे पेपर देने के लिए बैठे थे। तो मेरा कहना ये है पिछली बार का कंडीशन ऐसा था, बच्चे जो कह रहे हैं सर हमारी क्लासेस भी 1-2 महीने ऑफलाइन चली बट और ना 3rd वेव 2nd वेव आने का कोई वार्निंग था, सब कुछ ठीक था। नरेंद्र मोदी जी भी आके कहते थे, अदर सरकारी भी आके कहती थी जो अभी कोरोना चला गया, नॉर्मल सब कुछ रहा। बट जैसे ही पेपर खत्म हुए उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा 2nd वेव आके इंडिया में सारा काम खराब कर गया। बट अभी भी क्या है 3rd वेव का वार्निंग आ रहा है, जिसकी वजह से आप ही लोग बताओ और मैं राजेश गोयल सर से ही रिक्वेस्ट करके पूछता हूँ सर कितने दिन बच्चों की आपने ऑफलाइन क्लासेस लगवाई। आप कह रहे हो जो भाई हम बच्चों के पेपर ऑनलाइन नहीं ले सकते, जैसे कि आपने 3-4 सब्जेक्ट की बात की, पहले आपने कोडिंग की बात की, फिर आपने मशीन डिज़ाइन की बात की, फिर आपने बिल्डिंग डिज़ाइन की ड्राइंग के पेपर की बात की। अब मुझे आप ही बताओ जब आप उन बच्चों के पेपर ऑनलाइन ले नहीं सकते तो क्लासेज इन सब्जेक्ट के कैसे ऑनलाइन लग गए, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है। आप ही सर बताओ, आपका कहना ये है जो भाई हम कोडिंग के पेपर ऑनलाइन नहीं ले सकते तो आप क्लासेस कैसे ले सकते हो। आप कहते हो भाई हम ड्राइंग ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते, ड्राइंग के पेपर ऑनलाइन नहीं ले सकते, तो फिर साहब आपने क्लास कैसे ऑनलाइन ले लिया। तो ये चीज़ें हैं सर, आप छुपा रहे हो, मुझे भी पता है, आपने खुद एक्सेप्ट किया जो भाई ऑनलाइन पेपर में चीटिंग होती है, काफ़ी कुछ ऐसा है। ज़्यादा बात बढ़ाना सही नहीं है, वो कोर्ट में बढ़ाया जाएगा। अब और टॉपिक पे मेन जो मैं कहना क्या चाहता हूँ, जब ऑफलाइन एग्जाम SOP इन्होंने जारी किया, अब बच्चे आप लोग देखो, मुझे कुछ भी है ना मुझे सबूत के साथ आना पड़ता है, मैं बिना सबूत के नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरे अकेले नहीं, मेरे साथ काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं, अगर मैं कहीं गलत ट्रैक पे जाऊंगा वो भी सारे गलत ट्रैक पे जाएंगे। तो ये मेरे पास एक सबूत है जी। अब बोलोगे सर ये क्या आप सबूत दिखा रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चे पिछली बार जब इन्होंने पेपर लिया था 3rd सेमेस्टर का ऑफलाइन मोड में, मैं बात कर रहा हूँ फरवरी की, तो फरवरी मार्च में जब इन्होंने पेपर लिया था तो मैं कहना ही ये चाहता हूँ जो एक 3rd सेमेस्टर का एक बच्चा था
काफ़ी स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव हुए, काफ़ी के बाद मैंने खुद दबाया, काफ़ी के बाद मैंने जानबूझ के उठने नहीं दिया। मैं सोचा यार कोई बात नहीं, बोर्ड ने जब कह दिया तो भाई बच्चों के 1-2 महीने क्लासेस लगे, जिस अकॉर्डिंग बोर्ड ने ऑफर दिया मैं खुद खुश था भाई जो इस ऑफर में बच्चे सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन के मार्क्स थे वो इन्होंने बढ़ा दिया था, ठीक है। अब की बार जो है ना, इन्होंने एक ऑफलाइन क्लासेस लिया, साथ साथ ये ब्लेम कर रहे अदर बोर्ड वालों को, कह रहे भाई ऑनलाइन पेपर में चीटिंग होती है। तो ये बात ना थोड़ा मेरे से हजम नहीं किए जा रहा है, इसलिए इस बार मैं बिल्कुल लड़ने को तैयार हूँ। और आप देख ही रहे हो लड़ ही रहा हूँ, बशर्ते आप लोग बच्चे मानो या ना मानो, ये बात है। बशर्ते मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, आपको लगता है, लेकिन मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। आप लोग जाके देखो, हाई कोर्ट में आपकी वजह से केस डाला, कोई मेरा अपना पर्सनल मामला तो था नहीं, जो बच्चे गए उनका मैं सपोर्ट किया। मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हूँ, खुद के लिए तो नहीं ना, आपके लिए। आप इसमें देखो काफ़ी बच्चों के प्रॉफिट होते जा रहे हैं और वो पीछे हटते। आप जाके देख लीजिए 2018 बैच के फर्स्ट ईयर के बच्चे क्लियर हो गए, उनके फर्स्ट ईयर में जो भी कंपार्टमेंट थी इन्होंने जैसे तैसे उन्होंने पास कर दिया। फिर आप देख लो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वाले बच्चों को उन्होंने प्रमोट कर दिया। अब बच्चे फंस गए हमारे डी फार्मेसी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर के। तो इन बच्चों का भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए और होगा। तो मेरा कहना ये है, जो सर ऑफलाइन एग्जाम का जो इन्होंने पहले एसओपी दिया था, तो बाबू एसओपी में एक 3rd सेमेस्टर का बच्चा ये कोरोना पॉजिटिव हो गया फर्स्ट डे के ही पेपर में। ये देखो, ये है इसका रिपोर्ट। फर्स्ट डे ही ये बच्चा क्या हो गया भाई, 3rd सेमेस्टर का सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा था। ये फर्स्ट डे ही जिस दिन इसने पेपर दिया उसी दिन ये बेचारा हमारा कोरोना पॉजिटिव हो गया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इस बच्चे ने क्या किया, जितनी भी इनकी प्रॉब्लम थी इन्होंने भाई तरीके वे से बिल्कुल कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को इसने लिख के भेजा, जो माननीय हमारे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। मैं फर्स्ट डे कॉलेज में गया, कुछ चीज़ें ऐसा मुझे लगा जो कोरोना है, जैसे मैं चेक करवाने गया मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो मैं अब ये पेपर नहीं दे सकता। इसका रिप्लाई कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो ये था। अब आप लोग बताओ, जब उसी एसओपी को माननीय सर पिछली बार जब आपके कॉलेज वालों ने फॉलो नहीं किया, जबकि कोरोना का मामला नॉर्मल था और 3rd वेव आने की 2nd वेव आने का कोई वार्निंग नहीं था, तब तो आप में कोरोना पॉजिटिव पकड़े गए। और अब की बार आप ये कह रहे हो जो भाई हम 100% इसका फॉलो करेंगे, तो माननीय आप ही मुझे बताओ। अब तो मुझे खुद कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे हम राज्यसभा में बैठे हो, सामने बीजेपी और कांग्रेस या बीजेपी की लड़ाई चल रही हो, पक्ष और विपक्ष का, पक्ष कुछ और बोले और विपक्ष उसे कुछ और सबूत में लाके दिखा रहा हो। मुझे अब ऐसा फील हो रहा है जो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन ये जो भी बोर्ड वाले कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग सर आप गलत कर रहे हो। आप ये चीज़ को खुद फील करो, कोई ये फेक न्यूज़ तो है नहीं। आप बताओ गोयल सर, आप खुद सोचो, आप टीके त्याल सर से पूछो, ये रिपोर्ट मेरे से मंगवा लो, आप सारी स्टडीज़ कर लो। मुझे पता है मैं कुछ भी लाऊंगा, मैं प्रूफ के साथ लाऊंगा। तो माननीय मेरा कहना बस इतना है, जो अगर आप ऑफलाइन पेपर के लिए इतना अच्छा एसओपी जारी कर सकते हो, तो आपको 100% कन्फर्म होगा भाई जो एक भी बच्चे कोरोना पॉजिटिव नहीं होंगे। तो आप सभी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, आप एक नोटिस निकाल दो, जिस नोटिस में आप ये कर दो जो भाई अगर एक भी बच्चे को कोरोना पॉजिटिव होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीके त्याल सर या राजेश गोयल सर लेते, देन अपॉन ऑफलाइन पेपर कंडक्ट करवा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा नहीं, आप पिछला वाला एसओपी जारी कीजिएगा। पिछले वाले एसओपी में जिस अकॉर्डिंग बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए, कंफर्म मैं तो ऊपर वाले से मनाता हूँ ऐसा ना हो। अगर अब की बार भी सर कोरोना पॉजिटिव हो गए तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, राजेश गोयल सर, टीके त्याल सर, खट्टर जी या सिविल वर्ल्ड? आप मुझे ये बात क्लियर बताओ। उसके बाद है सर कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट कैसे हो, ये बात तो राजेश गोयल सर बताएंगे ना। जो पिछली बार इतना अच्छा इन्होंने एसओपी जारी किया, वाह लिखते इतना अच्छा है, मजा आ जाता, पढ़ो तो लगता है हाँ भाई किसी बंदे ने लिखा हुआ है। तो पिछली बार जो एसओपी था आपने उसमें बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए, तो इस बार पता नहीं, आप राजेश गोयल सर ही बताएंगे भाई कैसे बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए। मुझे तो नहीं लगता जो ऐसा कुछ ये इस बार करेंगे जो जिससे बच्चे कोरोना पॉजिटिव ना हो। जैसा पहला मामला था वैसे काफ़ी बच्चे कॉल करके रोने लगते हैं कॉल पे, जो सर आप बताओ हमारे पेरेंट्स मना कर रहे हैं कॉलेज मत जाओ, पेपर मत दो, और ये कहते हैं जो ऑनलाइन पेपर हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि बच्चे चीटिंग करना चाहते। तो सर आप बताओ, काफ़ी बच्चे यूपी के कह रहे सर हमारे ही साथ के बच्चे वो आज के टाइम में ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं जो तुम्हारे बोर्ड वाले कह रहे हैं क्या जो ऑनलाइन पेपर में चीटिंग होती है, तो कहते हैं तुम गधे जैसी बातें मत किया करो। हमारे बोर्ड वाले क्यों कहेंगे, लेकिन मेरा गोयल कहते हैं
अरे कुछ हो जाए तुम ऑनलाइन पेपर में चीटिंग कर रहे हो। सर मजबूरी समझो बच्चों की, चीटिंग नहीं कर रहे, बच्चों की मजबूरी समझिए आप। उसके बाद है सर ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग, ये राजेश गोयल सर कहते हैं और कोई बोर्ड नहीं कहता। आप किसी भी बोर्ड में जाके देख लो, कोई बोर्ड का सेक्रेटरी ये बात नहीं कहता है जो ऑनलाइन पेपर में चीटिंग होती है राजेश गोयल एंड टीके त्याल सर को छोड़ के। अब ये कहते तो इसका मतलब है फॉरेन कंट्रियों में भी काफ़ी में ऑनलाइन पेपर हो रहे, मतलब वहाँ भी चीटिंगें चल रही है। उसके बाद सर ऑफलाइन में रिस्पॉन्सिबिलिटी राजेश गोयल सर की। बाबू अभी तक कोई ऐसी नोटिस नहीं है जिसमें राजेश गोयल सर या टीके त्याल सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। जब भी कोई ऐसा नोटिस आएगा मैं आप लोगों तक रखूंगा, लेकिन अभी ऐसी कोई नोटिस नहीं है। इसलिए मैं सभी बच्चों से कहूँगा घर में रहो, तैयारी करो, सेफ रहो, कोरोना से बचो, जिंदगी रहेगी, पूरी जिंदगी तैयारी करोगे, लेकिन तैयारी में कमी मत छोड़ो। मैं बार बार कहता हूँ, एग्जाम्पल मैंने आपको सुबह वाली वीडियोज़ में दे ही दिया था, तो इसलिए थोड़ा इस बात को आप लोग ध्यान से समझो। तो चलो बच्चे मिलते हैं अगले वीडियोज, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन से रिलेटेड। जो भी अपडेट होगा मैं सभी स्टूडेंट तक रखने की कोशिश करूँगा। बाय ऑल ऑफ यू।